आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका 18 सितंबर को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का विषय का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, सॉल्यूशन के साथ समझा दीजिए। आपको पता है कि मैंने हर सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, तो अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से सभी चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप लोग कह रहे थे सर क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दीजिए, सॉल्यूशन बताने के साथ समझा भी दीजिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, फिजिक्स के पेपर में टॉप करेंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर प्रकार का मैं क्वेश्चन आपको तैयार करवा दूंगा। ओके, समझाते भी जाऊंगा तो अच्छे से आपको याद होते जाएगा। तो 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा पहला है कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। चलिए समविभव पृष्ठ देख लेते हैं। देखिए समविभव तो नाम ही में छुपा है, समविभव जिसका प्रत्येक पृष्ठ पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए समझ लेते हैं। ओके, तो ये दिया हुआ है आपका समविभव पृष्ठ। सभी अपने जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी अपने नोट से आएंगे, इंपॉर्टेंट से रहेंगे, ये आपको मानकर चलना है। ओके, तो समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, ये आपका है समविभव पृष्ठ की परिभाषा। बिल्कुल आपके नाम में ही पूरा राज छुपा हुआ, समविभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, विशेषताएं एमपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आया था, क्या है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, ये आपकी विशेषता होती है। दूसरी विशेषता है समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और उसकी विशेषता तैयार कर लीजिएगा। और आपके ये पेपर में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर त्रैमासिक परीक्षा का भी दिखा हुआ है। ओके, सभी मैं आपको कलेक्ट करके एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं, तो क्वेश्चन को आपको वीडियो देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा 2 नंबर वाले। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा आप लोग दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना इस बात को, क्योंकि आपका भी क्या है फिजिक्स पहला पेपर है। ओके, और इस बात को अगर आप इग्नोर करते हैं ओके तो फिर आप गारंटी के साथ दोस्तों आपको क्या है बाद में पछताना पड़ेगा। रीजन क्या है, आप लोग लगातार व्हाट्सएप में आपको पता है मैं आपको नंबर दिया हुआ है 90 39 53 44 79। ये कोर्स के लिए अगर आपको कोर्स लेना है, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरा कोर्स में आपको मटेरियल मिल जाता है। ओके, तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर पेपर बता दीजिए, पेपर बता दीजिए। तो आपको मैं बता दूं, आपके जो इस बार के पेपर बनने हैं त्रैमासिक परीक्षा के, ओके, तो आपके मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो 55 हर जिला वाइज जिला बनना है, हर जिले में एक एक पेपर रहेगा, तो 55 पेपर आपके हो जाएंगे। तो आप बताइए, कोई नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, और कोई आपका कह रहा है तो आपको क्या है बेवकूफ बना रहा है। ओके, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और वैसे भी दोस्तों आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में त्रैमासिक अर्धवार्षिक का वैसे भी कोई ज्यादा महत्व है नहीं है, आपको ही पता है जितना आप बोर्ड एग्जाम में आपका रहेंगे वही आपके नंबर रहेंगे मैन। ओके, तो आपको त्रैमासिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा को प्रैक्टिस पेपर के रूप में लेना, आपके लिए क्या है प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको लेकर चलना है। ऐसे आपको क्या है पता चल जाता है कितनी आपकी तैयारी चल रही है, इसलिए कि क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये आपके क्या बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा मैं आपको बता रहा हूं, उसी हिसाब से आपको चल भी रहा है। ओके, तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके रहने वाले, ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, एक बार आप पढ़कर जाइए पेपर देने, जरूर आपको क्या है अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। तो दोस्तों आगे मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि अगर संधारित्र है उनकी प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत मान भर देते हैं तो धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से परावैद्युत से प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है। इसमें क्या है परावैद्युत आवेश उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र घट जाएगा, विद्युत क्षेत्र जैसे ही घटेगा तो आपको क्या है विभवांतर कम हो जाएगा। विभवांतर और धारिता में क्या है बिल्कुल आपका विकर्णानुपाती संबंध है, विभवांतर कम होगा धारिता बढ़ेगी, धारिता कम होगी तो विभवांतर बढ़ेगा, ये है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है कि क्या हो जाता है आपका परावैद्युतांक भरने से आवेश उत्पन्न होने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, विद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभवांतर कम हो जाएगा, विभवांतर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, ये आपका रीजन होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। समझ लेते से तो इसलिए आपका क्वेश्चन है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर कुछ हेडलाइट कुछ मंद की हो जाती है। जैसी मोटर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इस गाड़ी को स्टार्ट करने पर एक क्या है उच्च धारा चाहिए। ओके, तो जैसे ही जो गाड़ी क्या है उच्च धारा खींचेगी किससे, बैटरी से, क्योंकि क्या है गाड़ी को स्टार्ट करनी है। जब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उच्च धारा खींचेगा तो बैटरी का जो विभव पतन है IR से बढ़ने से बैटरी का जो प्लेटों का विभवांतर है वो काफी गिर जाता है, विभवांतर काफी गिर जाएगा तो हेडलाइट की जो हो जाती है वो क्या है कुछ मंद हो जाती है स्टार्ट करते समय। ओके, तो ये आपका आंसर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम समझ लेते हैं हम।
तो ये है आपका ओम का नियम, बिल्कुल सिंपल ओम का नियम है। क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसके बहने वाली धारा का अनुपातिक क्या नियत होता है। तो ये आपका है ओम का नियम, तैयार कर लीजिएगा, सिंपल है, बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपके एक वाक्य में पूछ लिए जाते हैं। बाकी अलग से आपके वस्तुनिष्ठ की वीडियो चाहते हैं बता दीजिएगा, तो मैं अलग से आपको वस्तुनिष्ठ भी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करा दूंगा। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। बोर्ड एग्जाम का इसलिए बता देता हूं कि ये आपको पता चल जाता है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा प्रतिबद्ध कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका एम्पियर का नियम है। अब थोड़ा आपको क्या याद करने में डिफिकल्ट होगा। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का ये फॉर्मूला होता है, इससे आप परिभाषा अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, तो देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र के अनुदेश इसका रेखीय समाकलन हम कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या करना है? रेखीय समाकलन करना है। वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट गुना म्यू नॉट और किसके आई मल्टीप्लाई होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपसे इसका आपको है भाषा में बदल पाएंगे। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, 2 अंतर अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आमीटर को क्या होता है? इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मापा जाता है। और एक वाक्य नहीं पूछा जाता है कि परिपथ में धारा का मापन किससे किया जाता है? आमीटर से किया जाता है। ओके, तो आमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिपथ में धारा मापने के लिए किया जाता है। जबकि वोल्टमीटर का उपयोग इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है। विभवाओं को नापने वाला वोल्टमीटर होता है। ओके, धारा को मापने वाला आमीटर। दूसरा आपको अंतर तो यह रख लीजिएगा कि इसके परिपथ को क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिए, और ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तैयार हो जाता, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वायु शैवड़ का नियम लिखिए। वायु शैवड़ का नियम देख लेते हैं। तो ये हमारा वायु शैवड़ का नियम। ओके, वायु शैवड़ का नियम में आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। उस प्रकार से आपका लिखित रूप में फॉर्मूला नहीं, जिसमें एम्पियर का परिपथ के नियम 10 प्रकार से था, तो आपको इसमें तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखिएगा और नॉर्मल भी आपसे बनना चाहिए। ओके, बाकी नियमित किस प्रकार से किया जाता है? कम ही आता है, क्योंकि इस चैप्टर वाले से आपके केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो डायरेक्ट नियम बस 2 लाइन में आपके आएंगे। ओके, आपको सिद्ध करने के लिए कम ही आता है। ओके, बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, तो देख लीजिए इस प्रकार का आपको ये पूरा है वायु शैवड़ का नियम, इसे आपको याद कर लेना है। बाकी फिर आपको लिखने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसमें ये आपका वेक्टर भी लगाए, तो ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, आपका म्यू नॉट आपका क्या है? चुंबकनशीलता। इस प्रकार से आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायु शैवड़ के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर की आपको परिभाषा लिखनी है। अब लेकिन एम्पियर की परिभाषा आपको वायु शैवड़ के नियम का उपयोग करके लिखनी है। चलिए बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है प्रीवियस पेपर में, देख लेते हैं। तो ये आपकी दी हुई है परिभाषा। ओके, एम्पियर की परिभाषा किस प्रकार से दी हुई है? बाकी ये जो लिखा हुआ है वो वायु शैवड़ के नियम के अनुसार ही एम्पियर की परिभाषा है। तो क्या है? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी। ये होता है आपका एम्पियर का परिभाषा। ओके, किसके अनुसार दी हुई है? ये वायु शैवड़ के नियम के अनुसार दी हुई है। तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। इस प्रकार से आपकी दी हुई है परिभाषा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? देख लेते हैं। तो सुग्राहिता जब आप बता पाएंगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जब इसका आपको फॉर्मूला पता हो। तो चल कुंडली धारा मापी की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रख लेना है। ओके, ये आपका फॉर्मूला है S = NBA/C। अब इसमें N क्या है? तो N है अपना कुंडली के फेरों की संख्या, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है? प्रत्येक फेरों का क्षेत्रफल, C क्या है? एकांक ऐंठन का आघूर्ण। ओके, तो ये है। तो अब इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है। सिंपल बात है, जो आपका फॉर्मूला है, जो जो चीजें आ रही हैं उन्हीं पर क्या है? डिपेंड करेगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? आपका धारा मापी की सुग्राहिता का फॉर्मूला है। ओके, व्यंजक है। और बस ये किस चीज पर हम डिपेंड कर रहे हैं? तो इस पर इन 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है। ओके, मान C को नहीं बढ़ा, C को हमें कम करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि ये क्या है? विकर्णानुपाती में लिखा हुआ है। तो केवल हमें 3 चीजें, यानी कुंडली के फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक फेरों का क्षेत्रफल, इन तीनों चीजों का हम क्या किसी के भी मान में वृद्धि करेंगे, धारा मापी की क्या है? सुग्राहिता बढ़ेगी। ओके, अब C वाला नहीं लिखना, आघूर्ण आपको बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि आघूर्ण को हमें कम करना है, क्योंकि नीचे है तो आघूर्ण का अगर हम कम करेंगे, ऊपर वाली इन चीजों को बढ़ाएंगे तो हमारी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? उनके गुण लिखिए। चलिए देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक बंद वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। गुण याद करिएगा, गुण आपका पहला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव की ओर गति के मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। तो ये पहले एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या है उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो उनकी दिशा क्या है, चुंबक के अंदर बाहर पर डिपेंड करती है। बाहर क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बंद वक्र के रूप में क्या है कार्य करती हैं, बंद वक्र में होती हैं। तो ये हो जाते हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण लिखिए। देख लेते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से आपके आते हैं, मैग्नीज आता है, प्लेटिनम आता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पारा, वायु। लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा और इस्पात के लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये आपका लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फैराडे के आपके दो नियम है आपके, ओके। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए हैं, दोनों नियम को आपको तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। फैराडे के दोस्तों आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम है, दोनों नियम को तैयार कर लीजिएगा। प्रथम नियम है कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या है परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपका प्रथम नियम। द्वितीय नियम है आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपके दोनों नियम है, दोनों नियम को तैयार कर लीजिएगा। बस आपके आता है 2 नंबर में, आपका इतना आ सकता है, 3 या 4 नंबर लॉन्ग में आता है, फिर आपको इसका व्यंजक भी आपको तैयार कर लेना है। व्यंजक इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्वापेरण और अन्योन प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको दो नहीं, कम से कम 4 अंतर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 2 नंबर का भी आता है, 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है ये आपसे लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए। तो कम से कम 4 आपको क्या है पॉइंट तैयार करके रखना है। चलिए देख लेते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप क्या है इनको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह, तो अपनी वेबसाइट अनुराग से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करिएगा अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्या है अपने सब्जेक्ट के देख लीजिएगा। ये दिया हुआ दोस्तों आपका स्वापेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। और एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। ओके, देख लेते हैं स्वापेरण और अन्योन प्रेरण क्या कहलाता है। तो किसी विद्युत कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या है स्वापेरण कहते हैं। अगर हम क्या है एक कुंडली लेते हैं, उसकी क्या है प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तित करते हैं, जो प्रेरित धारा होती है वो उसी कुंडली में प्रेरित होगी। इसलिए नाम है स्वापेरण, अपने आप को प्रेरण कर लेती है। ओके, एक ही कुंडली लेती है, ओके, एक ही कुंडली रहती है जो कि क्या है अपने आप में अपनी प्रेरित धारा अपने में परिवर्तित कर लेती है, तो इसलिए स्वापेरण। अन्योन प्रेरण में क्या होता है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास स्थित अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण में क्या है दो कुंडलियां होती है, एक में क्या है धारा प्रवाहित होती है, तो उसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके जो पास में जो दूसरी कुंडली रखी है उस पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या है अन्योन प्रेरण कहते हैं। अंदर आपके इस प्रकार से लिखते हैं कि हमने अभी देखा कि स्वापेरण में केवल एक ही कुंडली चाहिए, तो एक कुंडली की होती है, जबकि अन्योन प्रेरण में 2 कुंडली होती है। पर इसमें प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित करती है, क्योंकि क्या है एक ही कुंडली में क्या है विद्युत प्रवाहित धारा भी हो रही है, साथ ही प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए क्या है प्रभावित करेगी। जबकि प्रेरित धारा मुख्य धारा के सीधे प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इस अन्योन प्रेरण में घटना में वो क्या है दूसरी कुंडली में क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है वो आपका इस साइड आना चाहिए, इसमें ओके। जो आपका स्वापेरण में होता है, स्वापेरण के कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी क्या है बल्ब फ्यूज हो जाता है, जबकि अन्योन प्रेरण में ऐसी घटना नहीं होती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको अन्योन प्रेरण में जाएगा, ये वाला स्वापेरण में जाएगा। ओके, तो ये आपको 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली तथा बीच की उंगली तीनों एक दूसरे के यहाँ लंबवत इस प्रकार फैलाए जाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे, तो बीच की अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ये है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका आवेश का क्वांटीकरण। ओके, अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से दिया है, लेकिन आपको इतना डिटेल से नहीं लिखना। 2 नंबर में केवल आपको एक लाइन लिखना है। वो कौन सी लाइन है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित
न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये बस 2 लाइन आपको याद रखना है। बाकी कैसे क्या होता है तो ये थोड़ा डिटेल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आवेश का क्वांटीकरण डिटेल से अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। बाकी क्या होता है, देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन आपका आता है, ओके, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है आता है तो हमेशा क्या है वो एक पूर्ण संख्या में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, ओके। तो वही बात बताई जा रही है कि प्रत्येक वस्तु का आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे इस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। जैसे देख लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश में समाप्त होती है। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण हो गए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है, यदि 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित है तो इस निकाय को क्या है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई विद्युत द्विध्रुव आपका क्या है कि 2 आपके विपरीत आवेश वाले 2 बिंदु अगर क्या है अल्प दूरी पर स्थित है तो वो आपका निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या लंबवत होती है। यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। साथ ही आपको ये भी तैयार कर लेना है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है और 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तीनों की टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लगभग एक ही सा है दोनों में, ओके। तीनों में एक ही क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन रहेगा कि जिसमें है जैसे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। यदि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु होगा वहां 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उस बिंदु पर क्या है, विद्युत बिंदु पर क्षेत्र की जो 2 दिशाएं होंगी और 2 दिशाएं होना पॉसिबल नहीं है, ओके। इसलिए आपका क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। रीजन सबका एक ही है, ओके। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 अंकी वाले महापुरुष देख लिए है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो अलग से मैं आपको वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आप फिजिक्स के सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहते हैं और वहाँ सारी क्लासेस के फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।